ओके, आज जो चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करके बिनांस के ऊपर लाखों रुपए की इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका होस्ट वकास अहमद खान, आज हम एक नई चीज के साथ आपके साथ आए हैं विच इज कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग आप बिनांस के ऊपर करके आप कैसे लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग बेसिकली आपको पता है कि एक चीज को आप किसी भी जगह से बाय करते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट रख के अपना प्रॉफिट रख के कुछ आप उसको हाई रेट के ऊपर सेल कर देते हैं विच इज कॉल्ड ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब ये होता है कि एक चीज आपने बाय करनी होती है, दूसरी तरफ आपने चीज को सेल आउट करना होता है और विच इज कॉल्ड आप ट्रेड, इसको ट्रेड्स कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। हमें ट्रेड्स करने से पहले, प्रॉफिट जनरेट करने से पहले हमें डेफिनेशन का पता होना बहुत जरूरी है कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली कहा जाता है जो आप कमोडिटीज के दौरान, करेंसीज के दौरान या आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के दौरान जो आप ट्रेड करते हैं, इसको स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। लेकिन आज जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि हम स्पॉट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हम बिनांस के ऊपर जाकर के जो करेंसीज के दरमियान ट्रेड होती है, हम उन करेंसी के दौरान में करेंसी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि जो स्पॉट ट्रेडिंग है, जो डिजिटल करेंसी है, वो क्या है। आपको पता है जब दुनिया का आगाज हुआ था, एट दैट टाइम लोग जो ट्रेड्स करते थे उसको हम बार्टर सिस्टम का नाम देते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि चीज के बदले में चीज ट्रेड की जाती थी। सपोज आपके पास गंदम है, सपोज मेरे पास खजूरें हैं, या कोई भी एक्स वाई चीज है, तो जब चीज के बदले में आप चीज को ट्रेड करेंगे तो उसको स्पॉट ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है। लेकिन क्या हुआ, इसमें कुछ चैलेंजेस आए। इसके बाद अशरफियों को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, अशरफियों को एक करेंसी बना दिया गया और इसके बदले में आप कुछ भी चीज बाय करना चाहें, सेल करना चाहें, आप कर सकते थे। बट थोड़ा सा मजीद वक्त गुजरा तो गोल्ड का इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, गोल्ड को एक करेंसी बना दिया गया। लेकिन जब गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बहुत सी चोरी चकारियों के अंदेशे थे। फिर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको पता है कि पेपर करेंसी का आगाज किया गया और पेपर करेंसी को यूज करते हुए आज जो हमारी पॉकेट्स के अंदर पेपर करेंसी पड़ी हुई है, इसको यूज करते हुए आप दुनिया के अंदर कहीं भी अगर आप शॉपिंग करना चाहें, परचेजिंग करना चाहें, ट्रेडिंग करना चाहें तो आप ट्रेड्स कर सकते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया जो है वो ग्लोबल की तरफ जाना शुरू होगी, इंटरनेट का दौर आया और उसके बाद आपकी यही ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटल होना शुरू हो गई, आपकी ट्रांजैक्शन डिजिटल होना शुरू हो गई। लाइक दैट आप बहुत इजीली एग्जांपल को समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक इजी पैसा है, जैज कैश है, जिसमें आप डिजिट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं और आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। बट इसमें क्या है कि आपकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 2009 के अंदर सतोशी नाकामोटो ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया और एक डिजिटल करेंसी का आगाज किया कि आप पूरी वर्ल्ड के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और उसने डिजिटल करेंसी के अंदर बिटकॉइन करेंसी का आगाज किया। और इसके बाद आपको पता है कि जो डिजिटल करेंसी के अंदर बिटकॉइन है, ये एक मदर करेंसी है। बाकी इसके बाद बेशुमार कंट्रीज हैं, करेंसीज हैं जिसके अंदर आप ट्रेड करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज आपने मेरे साथ रहना है और आज मैं आपको सिस्टम की तरफ लेके जाऊंगा और सिस्टम में आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि आप सिस्टम के ऊपर जा करके स्पॉट ट्रेडिंग करके आप एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट जो है वो आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे साथ चलिए सिस्टम की तरफ और हम वहां प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करके आप लाखों रुपए की इनकम वहां से कैसे जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि लोग सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो इट्स मींस कि आप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको लर्निंग की जरूरत पड़ी होगी। जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज्यादा आप अर्न करेंगे। तो चलते हैं सिस्टम की तरफ और मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे आप कर सकते हैं और आप कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। चलते हैं सिस्टम की तरफ। अभी इस टाइम आ चुके हैं प्रैक्टिकली बिनांस की ऐप के ऊपर। अभी आपने देखा होगा सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रही है होम की। आपने होम पे क्लिक करना है, फिर उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ रही है मार्केट की। हमने किस पे क्लिक करना है, हमने मार्केट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कॉइन्स आ चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉइन है बिटकॉइन, फिर इथीरियम, फिर रिपल, फिर एपीई, जीएमटी, गाला, एलआरसी एंड शिप। ये सारे हमारे पास कॉइन्स हैं। अब इन कॉइन में से कोई भी कॉइन आप चूज कर सकते हैं और उसके आप बाय करके उसको प्रॉफिट के अंदर आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे कॉइन ले लेते हैं जिसका नाम है जीएमटी। हमने क्या किया, जीएमटी कॉइन के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगी। एक ऑप्शन आ जाएगी बाय और दूसरी ऑप्शन आ जाएगी सेल।
अगर तो हमारे पास कॉइन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जीएमटी कॉइन पड़े हुए हैं, तो हमने क्या करना है, बाय के ऊपर क्लिक कर लेना है। और सॉरी, अगर हमारे पास ऑलरेडी जीएमटी कॉइन पड़े हुए हैं और अगर हम उनको सेल आउट करना है तो हमने सेल पे क्लिक करना है। लेकिन अगर हमारे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं और हम कॉइन्स को बाय करना चाह रहे हैं तो हमने किस पे क्लिक करना है, बाय पे करना है। तो हम प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको बाय कैसे करना है, फिर इसको सेल कैसे करना है। सपोज हम बात कर लेते हैं बाई के ऊपर। जैसे ही हम बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। सबसे पहले अगर ऊपर देखें तो अगर आपने अपनी मर्जी का रेट लगाना है कि जब इस रेट के ऊपर ये कॉइन जाए तो मेरा कॉइन ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, तो आपने लिमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप कहते हैं कि राइट नाउ जो करंट रेट चल रहा है इस रेट के ऊपर मेरा कॉइन बाय हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने फिर मार्केट पे क्लिक करना है। जैसे आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आपके पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हैं $11 पड़े हुए हैं, तो आपसे ये पूछेगा कि आपके पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है इस बैलेंस में से कितना % वॉल्यूम आप यूज करके परचेजिंग करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑप्शन है 25%। 11 में से 25% जो बजट है वो आप यूज करके बाइंग करना चाहते हैं, या 50% बजट से आप बाइंग करना चाहते हैं, या आप 75% से करना चाहते हैं, या आप 100% से करना चाहते हैं। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी क्योंकि हमारे पास डॉलर्स जो हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, 100% पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे 100% जो है वो कॉइन्स बाय हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि सर मेरी मर्जी के मुताबिक जो है वो कॉइन का रेट बाय हो, जब थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरे तो फिर उसके बाद मेरी ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाए। तो आपने क्या करना है, लिमिट के ऊपर क्लिक करना है। और आपने, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप कहते हैं कि यार आपकी जो परचेजिंग है वो 0.6222 रेट के ऊपर जब जीएमटी का रेट जाए तो तब आपकी परचेजिंग हो। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 100 जो भी आपके पास वॉल्यूम पड़ा हुआ है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास $11 पड़े हुए हैं, तो जैसे ही मैं $11 का जीएमटी बाय करूंगा, और ये कब बाय होगा, जैसे ये मैंने बाय पे क्लिक कर दिया तो ये आप देख रहे हैं नीचे मेरा इस टाइम ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब जब भी, जिस टाइम भी इसका मार्केट का, आपको पता है कॉइन्स का वैल्यू ऊपर भी जाती है और फिर नीचे भी आती है, और जैसे ही इसकी वैल्यू 0.6200 पे जाती जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये मेरे कॉइन्स बाय हो जाएंगे, और उसके बाद मेरे पास 17.7 जो जीएमटी कॉइन्स है वो आ जाएंगे। बट अभी मैं इसको ऑर्डर को चंद सेकंड के लिए कैंसिल करूंगा, क्योंकि अभी हमने एक प्रैक्टिकल करना है कि हमने इसको सेल आउट भी करना है कॉइन्स को। उसके बाद आपने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब आप कहते हैं यार जो करंट रेट चल रहा है उसी रेट के ऊपर मेरी बाइंग हो जाए। तो आपने देखा जैसा कि अभी इसका रेट 0.6213 है, मैं चाहता हूं कि इसी रेट के ऊपर मेरी परचेजिंग हो जाए, तो मैं लिमिट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे पास ये बेशुमार डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ, बट ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हम बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमने मार्केट पे क्लिक करना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे 100% पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं 100% पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो डॉलर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉइन्स के अंदर। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, कॉइन्स आ चुके हैं। अब मैंने देखना है कि वो परचेजिंग हुई है या नहीं हुई है। तो ये आप एक छोटी सी फाइल बनी देख रहे हैं, आपने इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है और ओपन ऑर्डर्स में जो आपके ऑर्डर अभी बाइंग सेलिंग नहीं हुए, अभी पेंडिंग में है, वो ओपन ऑर्डर्स में आएंगे। ट्रेड हिस्ट्री में जाएंगे तो आपकी ट्रेड हिस्ट्री आ जाएगी, और उसके बाद हमने जाना है ट्रेड ऑर्डर हिस्ट्री के बाद आपकी ट्रेड हिस्ट्री है। ट्रेड हिस्ट्री में गए तो आपने यहाँ पे देखा कि 0.6211 के ऊपर जो मेरे कॉइन्स बाय हुए वो 17.7 कॉइन्स जो है वो मैंने बाय कर लिए हैं। अब हम वापस चलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक टॉप ऑप्शन आ रही है सेल की, तो मैंने किस पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कुछ कॉइन्स पड़े थे, तो ये 96 कॉइन्स हो चुके हैं। अब मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ। जब भी आपने सेल करना है तो मार्केट पे नहीं करना है, इमरजेंसी में नहीं करना, आपने लिमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो वैल्यू है वो लगा देनी है 65। आपने 65 लगा दी। अब आपके पास कॉइन्स पड़े हैं 96, तो आपने 96 के 96 कॉइन्स जो हैं वो सेल आउट नहीं करने, बल्कि आपने 10% कॉइन्स की ट्रेड करनी है। सपोज मेरे पास 0.96 कॉइन्स पड़े हैं और मैं इनको 0.65 के ऊपर सेल आउट करना चाह रहा हूं, तो मैं जैसे ही सेल का ऑर्डर लगाऊंगा तो वो क्या होगा कि आपको मेरे, आप देख रहे हैं ये 20 मैंने कॉइन्स का सेल का ऑर्डर लगा दिया। मैंने लिमिट पे क्लिक, सेल जीएमटी पे क्लिक किया तो ये आप देख रहे हैं 0.65 पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब जब भी, जिस टाइम भी रेट इसका 0.65 पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरे कॉइन्स सेल हो जाएंगे। अब इसमें प्रॉफिट एक्चुअल में कैसे जनरेट किया जाता है वो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वो ट्रिक ये है,
अब आपने 0.65 पे सेल का ऑर्डर लगा दिया, अब आपने 0.60 पे बाय का ऑर्डर लगा देना है। अब जब भी ये नीचे आया करेगा तो आपकी बाइंग वो हो जाया करेगी, जब भी इसकी वैल्यू ऊपर जाया करेगी तो आपका कॉइन ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अब आपने देखा कि 0.65 पे आपके कॉइन सेल हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग आपको 76 कॉइन्स रह चुके हैं, अब आप क्या करें, इसको 0.70 के ऊपर आप इसको सेल पे लगा दें। जैसे ही मैं इसको सेल पे लगाऊंगा तो यहाँ पे आप देख लें मेरा पास एक और ऑर्डर प्लेस हो चुका है 0.70 का। अब आपने करना ये है कि जो 0.70 पे आपका ऑर्डर सेल हो जाए, अब आपने इसी डॉलर्स को अगेन आपने 0.65 पे जाके बाय का ऑर्डर लगा देना है, और जो कॉइन आपका 0.65 पे सेल हुआ है इसको आपने 0.60 पे बाय का ऑर्डर लगा देना है। अब आपने घबराना नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो कॉइन की अप भी जाती है, डाउन भी आती है। जब इसकी वैल्यू अप जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सेलिंग होती रहेगी, जब इसकी वैल्यू डाउन आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी जो कॉइन की वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, जब डाउन आती रहेगी तो ऑटोमेटिकली बाइंग होती रहेगी, जब अप जाती रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपके कॉइन सेल होते जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और ऑर्डर प्लेस कर देना है 0.75 का, और यहाँ पे अपने एक और $20 सेल कॉइन सेल कर दिए। तो अब ये देख रहे हैं कि मेरे 3 ऑर्डर सेल के प्लेस हो गए। जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके कॉइन्स की सेलिंग होती रहेगी, और आपको पता है जब कॉइन ऊपर जाता है उसके बाद इसने रिवर्स भी आना होता है, और उसके बाद आपने 0.75 पे सेल आउट कर दिया, अब आपने 0.70 पे बाय का ऑर्डर लगा देना है। अब ऊपर जाएगा सेल हो जाएगा, नीचे आएगा बाय हो जाएगा। इसी तरह ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होता रहता है, तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स का इजाफा होता चला जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कॉइन का डॉलर्स का वॉल्यूम कितना है, क्वांटिटी कितनी है। जितना ज़्यादा आपके पास वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट जनरेट करने का जो है वो चांसेस उसके उतने ज़्यादा आपके पास हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टेक्निक अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स जा करके सेक्शन में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स आप कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई से नई टेक्निक्स में जब शेयर करूँ तो ऑटोमेटिकली ये आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई अपडेट, एक नई टेक्निक के साथ।